हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में मैं लेकर आया हूँ 2 मार्च 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहने वाली है बट फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगी, जिसको आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने एक स्टेटमेंट दी है इन पार्लियामेंट। Center puts of FCRA bill as protects erupts लोकसभा। ठीक है, ये इस FCRA बिल जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, जो कि इंडियन एनजीओस में फॉरेन डोनेशन को बैन करता है। PCRA बिल जो है वो FCRA बिल जो है वो अंडर होम मिनिस्ट्री आता है, जिसके मिनिस्टर है अमित शाह। ठीक है, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ इनको वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनाया गया है। सेंटर ने एक्सटेंड करी है रोड टैप स्कीम को बाई 6 मंथ, जिसका फुल फॉर्म है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। बढ़ाया है इसको टिल सितंबर 30 तक। कम्स अंडर डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, जो जैसा कि 1 अप्रैल था जो कि फाउंडेशन डे है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये 1 अप्रैल 1935 को आई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यंग हिल्टन कमीशन, जो कि 1921 में आया था। ठीक है, आरबीआई एक्ट आया था 1934। फिर आरबीआई जो आई थी वो है 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता। 1937 में हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ था मुंबई फ्रॉम कलकत्ता। इनिशियल कैपिटल थी 5 करोड़, जिसमें 100 रुपीज़ के 5 लाख शेयर निकाले गए थे। नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड बर्मा अब 1948 तक। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जो रहे हैं वो हैं ऑसबोर्न स्मिथ। सेकंड गवर्नर रहे हैं जेम्स टेलर। ये फर्स्ट गवर्नर थे जेम्स टेलर टू साइन इंडियन करेंसी नोट, जो कि 1938 में पहला नोट आया था 5 रुपये का, जिसपे इन्होंने साइन किया था। थर्ड इन गवर्नर थे, ये पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। ठीक है, और जो 15th गवर्नर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने साइन किया है इंडिया के, या ऐसे पहले आरबीआई गवर्नर हैं जिन्होंने साइन किया है इंडिया के सारे नोट को, क्योंकि जो 1 रुपये का नोट है उसको साइन करता है फिनेंस मिनिस्टर। ठीक है, 26 गवर्नर जो हैं ये हैं संजय मल्होत्रा जी, जो अभी करंट में हैं। टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया देख लेते हैं, ये टोटल 7 हैं। पहले नंबर पे जो आया था ओल्डेस्ट तारापुरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये महाराष्ट्र में 1969 में आया था, जो कि ओल्डेस्ट है। सेकंड आया था राजस्थान में, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन इन राजस्थान 1973 में। थर्ड आया था कलपक्कम मद्रास पावर स्टेशन, जो कि तमिलनाडु में है, जो कि 1984 में आया था। फोर्थ नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये उत्तर प्रदेश में है, 1991 में आया था। फिफ्थ है काकरापाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये है गुजरात, जो कि 1993 में आया था। सिक्स है कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि कर्नाटका में है, 2000 में आया था। सेवेंथ एंड लास्ट है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो कि तमिलनाडु में है, 2013 में आया था, और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट है। ओल्डेस्ट आ चुका है, लास्टेस्ट लार्जेस्ट आने की संभावना है, और ये विद द हेल्प ऑफ रसिया बनाया गया था। ठीक है, India's first quantum computer will be launched in अमरावती बाई चंद्र बाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। इम्पॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं तो 1 अप्रैल उड़ीसा डे आरबीआई डे के रूप में मनाया जाता है। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑस्टिम अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, और इंटरनेशनल फास्ट चेकिंग डे के रूप में भी मनाया जाता है। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस के डे के रूप में मनाते हैं। फिफ्थ को नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, भव सागर सेंटर ये एट CMLRE कोची में शुरू हुआ है एज अ नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फूना अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, बूस्टिंग मरीन रिसर्च कंजर्वेशन एंड ब्लू इकोनॉमी। इंडिगो इसके नए CEO बने हैं विलियम वॉल्श, इन्होंने रिप्लेस किया है पीटर एल्बर्स को। इंडिगो 2006 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, नए जो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन चेंज हो गए हैं, अभी बने वीर विक्रम यादव, जिन्होंने रिप्लेस किया है फैज़ अहमद किदवई को। एटीएम की बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। फर्स्ट एटीएम आया था HSBC लेके आई थी 1987 में मुंबई में। फर्स्ट वाइट लेबल एटीएम आया था 2013 में, जिसको टाटा लेके आई थी इंडिगैस के नाम से, जो कि
चंद्रपाड़ा विलेज थाने मुंबई में लगाया गया था। ठीक है, ट्रांजैक्शंस की बात कर लेते हैं। अगर बैंक का ओनर बैंक का एटीएम है तो 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, और 3 to 5 ट्रांजैक्शंस मिलते हैं अदर बैंक के एटीएम के लिए, डिपेंड अपॉन द लोकेशन, मेट्रो सिटी है या नॉन मेट्रो सिटी है। ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात कर लेते हो, सेम बैंक एटीएम के लिए एक बार फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट कंप्लीट होने के बाद 23 रुपीज़ पर चार्ज लगता है, और अदर बैंक एटीएम के लिए फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट कंप्लीट होने के बाद 19 रुपीज़ पर चार्ज लगता है। ये कम इसलिए लगता है अदर बैंक में क्योंकि टू प्रमोट नॉन बैंकिंग एंटिटीज के लिए। ठीक है, केन सेमीकंडक्टर प्लांट, ये इसको सानंद गुजरात में लगाया गया है। इसको लॉन्च किया है पीएम मोदी जी ने। अ बिग बूस्ट फॉर इंडियाज चिप इंडस्ट्री। ठीक है, सेमीकंडक्टर, इसके लिए ISM 2.0 इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया था। इसके अंडर में 4 प्लांट लगाए जाने हैं, 2 उड़ीसा में, एक आंध्र प्रदेश में और एक पंजाब में। इससे पहले ISM 1.0 शुरू किया गया था, जो कि 2021 में शुरू हुआ था। इसके अंडर में 6 प्लांट लगाए गए थे, सेमी कंडक्टर प्लांट्स। ठीक है, इंडसइंड बैंक, इसके इंतरिम चेयरमैन बने हैं अरिजीत बसु। ठीक है, HDFC के चेयरमैन बने हैं KK मिस्त्री। इंडसइंड बैंक की बात कर लेते हैं तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। फाउंडर हैं SP हिंदुजा और PC हिंदुजा। ठीक है, और CEO और MD हैं राजीव आनंद। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, और टैग लाइन है वी मेक यू फील रिचर। INS Trikhand reaches Maputo during operations deployment in southwest Indian Ocean। ठीक है, INS सुदर्शनी अराइव्ड एट सेते पोर्ट, जो कि फ्रांस में है, फॉर लोकायन 2026 एक्सपीडिशन। INS कौंडिल्य, ये इंडिया का पहला सिला हुआ जहाज है, इंडियाज फर्स्ट स्टिच्ड शिप है। ठीक है, IMEX TTX 2026, ये एक मरीन टाइम एक्सरसाइज है, मरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है, जिसको इंडियन नेवी ने होस्ट किया है एट मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर कोची, साउदर्न नेवल कमांड। ठीक है, इंडिया टेक्स ओवर चेयरमैनशिप ऑफ INOS, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, फॉर 2026 to 2028 आफ्टर 16 ईयर्स। यूनाइटेड स्टेट ने लॉन्च किया हाई लेवल टास्क फोर्स टू एड्रेस हॉर्मुज क्राइसिस एंड सेफ गार्ड ग्लोबल ट्रेड, जिसको लेड कर रहे हैं, लेड बाई सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, और कमेटी के जो हेड बनेंगे वो हैं जॉर्ज मोरिया द सिल्वा। ठीक है, जफर इकबाल, इनको ऑनर किया गया है विद मेजर ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ। ठीक है, जो खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है, और ये की मेंबर रहे इंडियाज मास्को 1980 ओलंपिक गोल्ड विनिंग हॉकी टीम के। ठीक है, बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड, ये है फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हॉकी के लिए। इसमें मेंस कैटेगरी में हार्दिक सिंह को मिला है तीसरी बार लगातार, और वुमेन्स कैटेगरी में नवनीत कौर को मिला है। ठीक है, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड फॉर गोलकीपर ऑफ द ईयर, ये मिला है बिचू देवी खरीबाम को। हॉकी इंडिया प्रगत सिंह अवार्ड फॉर डिफेंडर ऑफ द ईयर, ये मिला है संजय को। हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह अवार्ड फॉर मिडफील्डर ऑफ द ईयर, ये मिला है सुमित को। और हॉकी इंडिया धनंजय पिल्लई अवार्ड फॉर फॉरवर्ड ऑफ द ईयर, ये मिला है सुखजीत सिंह को। ठीक है, Ministry of Finance in consultation with RBI plans to borrow rupees 8.20 lakh crores through dated securities during April to September हाफ वन, जिसे कहते हैं, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27। ठीक है, इसमें विच इज 51% ऑफ टोटल बारोइंग्स, टारगेट ऑफ रुपीज 16.09 लाख करोड़। ठीक है, बारोइंग प्लान इंक्लूड्स रुपीज 15,000 थ्रू सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। ओके, RBI सेट्स WMA, जो कि होता है वेज एंड मील एडवांसेस लिमिट एट रुपीज 2.5 लाख करोड़ फॉर हाफ वन, जो कि अप्रैल से सितंबर के बीच में है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27, एम्स टू सपोर्ट स्मूथ कैश फ्लो मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट वाइल इंश्योरिंग फिजिकल डिसिप्लिन ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। WMA इंटरेस्ट जो रेट है वो होता है रेपो रेट, 5.25% चल रहा है अभी। इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट लिमिट, तो ये रेपो रेट प्लस 2%, यानी 5.25% प्लस 2% 7.25% हो जाएगा। ये WMA ने रिप्लेस किया है एड हॉक ट्रेजरी बिल्स को, जिसके आधार जिससे जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट थी वो लोन ले सकती थी। अभी इसको रिप्लेस कर दिया गया, तो ये WMA से रिप्लेस किया गया है इसको।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का सेशन, होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट करना मत भूलिएगा। और पीडीएफ के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप विजिट करते हैं चैनल को तो उसमें फरवरी मंथ की, मार्च मंथ की वीकली अलग अलग दी हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिनसे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आसान कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।